This call is now being recorded. महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अयिमान्याः विद्वांसः प्रेयांसः छात्राः विद्यार्थिनः अथ च अस्य समूहस्य अधिकारिणः निदेशकाः तत्र भवतां वर्तते स्वागतम् अस्यां कक्षायाम्। शेयं कक्षा यथावत् निर्धारिते समये इदानीं प्रारभ्यते। अयिमान्याः अद्य व्याख्यातव्यं वर्तते भस्य इति सूत्रम्। भसंज्ञा विधायकं सूत्रं यचिभं यः सम्यक् रूपेण प्रतिपादितं तेन सूत्रेण या संज्ञा कृता सा भसंज्ञा भनाम्ना सा संज्ञा विज्ञायते। एतत् समीचीनं वर्तते। लघ्वर्थं संज्ञाकरणं सैसा भसंज्ञा इदानीम् अधिक्रियते भस्य इत्यनेन अधिकारसूत्रेण। भस्य इति अधिकारसूत्रम् अस्ति। स च अधिकारः भसंज्ञाधिकारः इत्यधिकृत्य भस्य अधिकारं विधाय इदानीम् अग्रिमं कार्यं निर्दिश्यते। सूत्रमस्ति अल्लोपोनः। अल्लोपोनः इति सूत्रं भसंज्ञाधिकारे वर्तते। अस्मिन् सूत्रे भसंज्ञायाः अधिकारः वर्तते। अतः अस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् इदानीं श्रोतव्यम्। अल्लोपोनः इत्यत्र पदत्रयं वर्तते। अत् इति लुप्तषष्ठीकं प्रथमं पदं, लोपः इति प्रथमैकवचनान्तं द्वितीयं पदं, अनः इत्यपि षष्ठ्यैकवचनान्तं तृतीयं पदम्। आहत्य त्रिपदात्मकम् एतत् सूत्रं वर्तते। अत्रैव भस्य अधिकारः भसंज्ञाधिकारः अथ च अङ्गस्य अपि अधिकारः वर्तते। अङ्गस्य सूत्रस्य अधिकारः पूर्वस्मादेव समायाति। अल्लोपोनः इत्यस्मिन् सूत्रे यत् तृतीयं पदं वर्तते अनः इति तत् षष्ठ्यैकवचनान्तं, तत्र या षष्ठी विभक्तिरस्ति तस्याः अवयवावयविभाव संबन्धः। अतः अनः अवयवो यह अकारः, अन का अवयव जो अकार तस्य लोपः इति सामान्यतया सूत्रवर्ति पदैः अर्थः निगद्यते। परन्तु भवद्भिः अवश्यमेव एतत् ज्ञातव्यम् यत् भसंज्ञा यकारादि अजादि प्रत्ययेषु परेषु एव पूर्वस्य भसंज्ञा भवति। अङ्गस्य अधिकारः वर्तते। अतः अंगावयवः यकारादि अजादि प्रत्यय परे होंगे
तो पूर्व की अंग संज्ञा होना निश्चित है, इसलिए वो अंगस्य अवयवः, अंगस्य का अनः के साथ संबंध जोड़ देंगे। अनः पदोत्तर जो षष्ठी है उसका अवयव अर्थ है, तो निकल आएगा अर्थ अंगावयवः। असर्वनाम स्थान यजादि स्वादि परः, ये अर्थ भी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि सर्वनाम स्थान पर रहते भसंज्ञा होने की नहीं है, सर्वनाम स्थान पर रहते भसंज्ञा होती नहीं है। असर्वनाम स्थान स्वादि यकारादि और अजादि प्रत्यय पर में होते हैं तभी भसंज्ञा होती है। अतः यह अर्थ भी अपने आप भसंज्ञा के अधिकार के होने के कारण यह अर्थ आ जाएगा। इसलिए श्रीमद् भट्टो दीक्षित इस अल्लोपोना सूत्र का अर्थ लिखते हैं, महाभाष्य सम्मत जो अर्थ होता है इस सूत्र का, वह अर्थ है अंगावयवो असर्वनाम स्थान यजादि स्वादि परो यो अन। यकारादि और अजादि स्वादि विभक्ति पर में हो ऐसा जो अन, अंग का अवयव जो अन, तस्य अनः अवयव भूतस्य अकारस्य, तस्य अनः तस्य आकारस्य लोपः स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अस्तु, अस्य सूत्रस्य अर्थः अवगतः। यदेतत् सूत्रम् अलोपं शास्ति, इतोऽनन्तरम् अग्रिमं सूत्रं वर्तते, तदपि इदानीं ज्ञातव्यम्, तदपि इदानीं व्याख्यायते। अस्ति आवश्यकता तस्यापि सूत्रस्य। यद्यपि तदिदं सूत्रम् अट्कुब्बाङ्गं व्यवायेपि इति णत्वप्रकरणोपरि मया व्याख्यातं, परन्तु इदानीं साक्षात् ग्रन्थकारेण उपस्थापितं वर्तते रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रम् अत्र ग्रन्थकारेण उपस्थापितम्। अत्र अस्य सूत्रस्याप्यर्थं वयं ज्ञातुम् इच्छामः। तर्हि रसाभ्याम् इति एकं पदं पंचमी द्विवचनान्तं, नः इति षष्ठेकवचनान्तं, णः इति प्रथमैकवचनान्तं तृतीयम्, और समान पदे इति सप्तम एकवचनान्तं पदं वर्तते। अस्तु, रसाभ्यां नोणः समान पदे, अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते समान पदे इत्यस्य एक पदे, समान शब्दः अत्र एकस्य अर्थस्य वाचकः। अतः एक पदस्थाभ्यां रेफसकाराभ्यां परस्य नस्य णः स्यात् इति सामान्यतया प्रसिद्धः अर्थः। यतोहि रसाभ्याम् इत्यत्र दिग्योगे पंचमी वर्तते, अतः दिग्वाचि पदस्य अत्र अध्याहारः कर्तव्यः रसाभ्यां परस्य इत्येवं रीत्या। तो अस्य सूत्रस्य अर्थोऽपि भवद्भिः अवगतः। यद् एक पदस्थाभ्याम् अर्थात समान पदस्थाभ्यां रेफसकाराभ्यां परस्य नस्य णः स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। इदानीं यावत् भवद्भिः सूत्रत्रयं पठितं, पूर्वं प्रथमं सूत्रं पठितं भस्य इति अधिकारसूत्रं, द्वितीयं सूत्रं पठितं अल्लोपोनः इति अलोप विधायकं सूत्रं, तृतीयं सूत्रं पठितं रसाभ्यां नोणः समान पदे इति णत्व विधायकं सूत्रम्। इदानीं त्रयाणाम् एतेषां सूत्राणां प्रयोगं विधाय कश्चित् प्रयोग विशेषः निष्पाद्यते।
पद्दन्नो मास हृन्न ससन यूशन दोसन यकट छकन नुदन्नासे छस प्रवृत्तिसु। इस सूत्र में यूशन शब्द, यूष शब्द का प्रयोग हुआ है। यूशन आदेश की बात आई है, तो वह यूशन आदेश किस स्थानी के स्थान में होगा, तो उस स्थानी की कल्पना दीक्षित जी ने की है। यूष शब्द अकारांत है, उसके स्थान पर यूशन आदेश होता है, ससादी विभक्तियों के परे रहते। ये अर्थ हम कल आपको बता रहे थे। पाद, दंत, नासिका, मांस, हृदय, निशा, यूष, दोष इत्यादि बहुत सारे द्वादश पद स्थानियों का परिगणन किया है। और काशिकाकार ने आसन शब्द के स्थान पर आसन आदेश की बात कही थी। उसके बारे में ग्रंथकार ने कहा था कि तत्प्रामादिकम, आस्य शब्द के स्थान पर आसन आदेश होता है, न कि आसन शब्द के स्थान पर आसन आदेश होता है। ये चर्चा हम कल कर रहे थे। अब उसी चर्चा में उन्हीं द्वादश आदेशों में एक आदेश यूशन आदेश होता है, और वह यूशन आदेश यूष इस अकारांत स्थानी के स्थान में होता है। यूषः, यूषौ, यूषाः, यूषम, यूषौ। अब इदानीं शश विभक्ति आयाति। द्वितीयाया बहुवचने सस विभक्तौ सत्यां यूष सस ऐसा अवस्था इदानीं उपस्थिता वर्तते। अस्याम अवस्थायां यूष शब्दस्य स्थाने यूषन्नादेशः पद्दन्नो मास हृन्न ससन यूषन् दोषन् यकट छकन् नुदन्नासे छस् प्रवृत्तिषु इत्यनेन सूत्रेण अत्र यूषन्नादेशः नान्तः आदेशः कृतः। अतः अवस्था जाता यूषन् अग्रे अस्, यतो हि सस् विभक्ति अजादि विभक्ति वर्तते। अनुबंध विनिर्मुक्तस्य पदार्थस्य उपस्थितिर्भवति। अनुबंधः अत्र तालव्यषकारः वर्तते, तस्य लसक् उत्तरदितेन संज्ञायां सत्यां यः पदार्थः उपस्थितः अस् इति स अजादिः। अजादि विभक्तिः परे वर्तते। तस्यां विभक्तौ परे उत्तरस्यां सत्यां पूर्वस्य यचिभम् इत्यनेन सूत्रेण भसंज्ञा क्रियते। अतः एतत् भसंज्ञकम् अंगम जातम्। अत्रैव अल्लोपोनः इति सूत्रं प्रवृत्तिम् अर्हति। अल्लोपोनः इति सूत्रस्य अर्थः भवद्भिः अवगतः। अंगावयवो सर्वनामस्थानो यजादि स्वादि परो यो अन् तस्याकारस्य लोपः इत्येवं रीत्या यकारादि अजादि विभक्ति पर में है, यकारादि नहीं है पर अजादि विभक्ति पर में है। अतः पूर्व की भसंज्ञा हो जाने के कारण ये भसंज्ञक अंग हो गया। कौन? यूसन, यह पूरा शब्द, और उसका अवयव हो गया अन। यूसन का ही तो अन है, तो उस अन के आकार का लोप होगा। तो यूसन के आकार का लोप हो जाएगा। यूसन के आकार का लोप कर देंगे तो श हल हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां सोचना है, थोड़ा प्रक्रिया का दिमाग लगाना है। मूर्धन्य शकार और तवर्ग है, मूर्धन्य शकार और तवर्ग है, तो यहां पर स्टुनाष्टु से ष्टुत्व होना चाहिए, तो उसी सूत्र लग जाता है नष्टुत्वम। क्या है वो तो तवर्ग से परे सकार हो तब ष्टुत्व का निषेध करता है, और वैसे ष्टुत्व प्राप्त नहीं है। ष्टुनाष्टु खलु, इसलिए ष्टुत्व प्राप्त ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए निषेध की कोई बात नहीं है। अतः
मूर्धन्य शकार से परे नकार परे मिलेगा तो यहां सीधा सूत्र आएगा रसाभ्याम नोनः समान पदे। ये यूशन और अस है तो ये एक पद है, सुप्तिगंतम से पद संज्ञा होती है, इसलिए समान पद है, एक पद है। और एक पद में ही स्थित जो रेफ और शकार मूर्धन्य शकार, तो मूर्धन्य शकार है, उससे परे यदि नकार होगा तो उस नकार को नकार हो जाएगा। तो रसाभ्याम नोण समान पदे से सीधा ही न को ण हो जाता है। तो गुरु जी पहले भ संज्ञ होगा उसके बाद पद संज्ञ होगा। पद संज्ञा का बाद हो जाता है, भ संज्ञा के द्वारा पद संज्ञा का बाद हो जाता है। एकस्य एकैव संज्ञा आकडाना देखा संज्ञा, पद पहले संज्ञा भ संज्ञ हुआ। नहीं, पहले पद संज्ञा प्राप्त होती है पर उस पद संज्ञा का बाद हो जाता है भ संज्ञा के द्वारा। या परानव कासाच भ संज्ञा भी अभी तो भ संज्ञ ही रहते हैं। हाँ हाँ, भ संज्ञा होती वहीं पर है जहां पद संज्ञा का बाद हो जाता है। ठीक है, तो भ संज्ञ होने के बाद अन आया। हाँ, भसंज्ञक अंग है तो भसंज्ञक अंग का जो अन है उस अन का लोप हो जाता है लोप होने सूत्र से। तो अन में अनह में जो षष्ठी है उस षष्ठी का अवयव अर्थ है, इसलिए अन का अवयव जो अकार अत लोप अन अनह अत लोपः अल्लोपो नः अनह अत लोपः, माने अन के अकार का लोप, इसी को कहा अल्लोपोनः। यही ऋषि की दृष्टि है। तो अब यहां पर देखिए अन के आकार का लोप मेरा कहना है गुरु जी तब तो भ संज्ञ अभी तो भ संज्ञ है। हाँ, पूरे की भसंज्ञा होगी। भ संज्ञ है तो मान लीजिए चलो समान पद आएगा कैसे? समान पद का मतलब है एक पद, पद का मतलब सुप्तिगंतम वाला पद, पूरा सुबंत एक पद जो का है सस विभक्ति पर्यंत यूशन अस पूरे की पद संज्ञा होगी, पूरे में सुबंत तत्व आएगा तब सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा होगी। इसलिए समान पद का तब तो एक संज्ञ नहीं होगा ना, तब तो दो संज्ञ हो जाता है ना, पहले भ इसके बाद तो पद। संज्ञा दो संज्ञाएं हो उससे मतलब नहीं है, पद दो नहीं होने चाहिए। भ संज्ञा होती है तो हो, भ संज्ञा से कोई मतलब नहीं है। जब अणत्व करने जाएंगे तो पद में एक एक आकरा देखा संज्ञा बोले, इसीलिए मैं पूछता हूँ ये वो एक ही संज्ञा है। देखिए क्या है, भ संज्ञा होने से के बाद जो पद संज्ञा जो हो रही है, पद संज्ञा तो पूरे पद में बैठ रही है, भ संज्ञा पूरे की नहीं हो रही है, प्रकृति मात्र में भ संज्ञा होती है। और पद संज्ञा पूरे प्रत्यय प्रकृति पूरे प्रत्यांत पूरे की सस विभक्त्यंत की पूरे की पद संज्ञा होगी ना, इसलिए दोनों की संज्ञाओं का संज्ञी अलग अलग है। भ संज्ञा का जो संज्ञी है वो पृथक है और पद संज्ञा का जो संज्ञी है वो पृथक है। इसलिए संज्ञी भेदात अत्र संज्ञी के भेद हो जाने के कारण संज्ञा दो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दो संज्ञी हैं तो दो संज्ञियों की दो संज्ञाएं हो जाएंगी। यदि संज्ञी एक होता तो एक संज्ञी की दो संज्ञाएं नहीं हो सकती हैं। आगडारा देखा संज्ञा। अस्तु, बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसा कह करके कुछ मुझसे प्रतिपादित करवा लिया। ये इस तरह से और पदार्थ समझ में आ जाता है, संदेह रहित हो जाता है। तो चर्चा चल रही थी अपनी णत्व वाली चर्चा, वहीं पर आ जाइए। अत्र णत्वं भवति रसाभ्याम नोण समान पदे। तो अत्र समान पदत्वं नाम एक पदत्वं अत्र वर्तते। अतः समाने पदे मूर्धन्य शकारात् परस्य नकारस्य णत्वं भविष्यति। तदा यूष्णस् यूष्णस् सकोरुत्ति विसर्ग होकर के यूष्णः
यह प्रयोग बनेगा। तो यूसः यूसौ यूषा यूषाः यूषम यूसौ यूष्णः। अब आप रूप चलाते जाइए। यूष्णा, यूषभ्याम। अब यूषभ्याम कैसे बनेंगे, ये थोड़ा सा उसमें सूत्र लगेगा, पर यूषणा तो बन गया। तृतीया के एक वचन में अजादि स्वादि विभक्ति परे होने के कारण पूर्व की भसंज्ञा होगी, अल्लोप होने से अकालोप हो जाएगा और शाभ्याम नोण समार्पदे से होकर के यूष्ण आ यूष्णा ऐसा प्रयोग बन जाएगा। और यूष्णा जब बनाएंगे तभी एक पंक्ति आती है। दीक्षित जी एक पंक्ति लिखते हैं, पूर्वस्माद विविधौ स्थानवद भावः इति पक्षे तु अट व्यवाये इत्येवात्रत्वम्। चाहे यूष्णा शब्द बनाओ चाहे यूष्ण शब्द बनाओ, दोनों जगह स्थिति एक जैसी है। अब यहां पर समझिए कि जब यूष्णा जब बना रहे थे अब आप, तदानीम अल्लोपोनः इत्यनेन सूत्रेण यो हि अकार लोपः कृतः, अकार लोप रूपः आदेशः कृतः, स आदेशः स्थानोद्भावः क्रियते चेत, यदि वह आदेश जो लोप आदेश हुआ है उसको हम स्थानोद्भाव कर देंगे तो वहां अ दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि स्थानोद्भाव से अल्लोपोन सूत्र के द्वारा किया गया जो अ का लोप है उसको हम स्थानोद्भाव से ले आएंगे, तो रेफ और सकार से परे ही नकार को नकार करेगा, शाभ्याम नोण समार्पदे, अ का व्यवधान हो जाएगा। तो णत्व कैसे होगा, ये बात आती है। तो कहते हैं कि णत्व कैसे होगा, तो कहते हैं जाने दो स्थान वेदादेशो निर्विधौ से यहाँ स्थान भाव होता है तो उससे औट्कुप्पम नुम भवायेति, औट्कुप्पम नुम भवायेति। नहीं नहीं नहीं, स्थान भाव की चर्चा कर रहे हैं अभी हम। यहाँ स्थान भाव नहीं जो हो किया आपने, पहले स्थान भाव की चर्चा कर लेते हैं, फिर वो हो जाएगा जो होना है। तो अ का लोप जो है वो स्थान भाव किया अचा परस्मिन पूर्वविधौ, किससे स्थान भाव किया आपने, तो अचा परस्मिन पूर्वविधौ सूत्र है जो अलविधि में ही स्थान भाव करता है। तो अ का लोप हुआ है और अल में आता है इसलिए अलविधि है। स्थान वेदादेशो अनलविधौ सूत्र से तो स्थान भाव संभव नहीं था क्योंकि वह अनल विधि में स्थान भाव करता है। तो यहाँ तो अलोप विधि है तो इसलिए अलविधि ही है। तो अलविधि में स्थान भाव करने वाला सूत्र है अचा परस्मिन पूर्वविधौ। यह सूत्र आप पढ़ चुके हैं पर फिर भी प्रकरण आ चुका है इसलिए उसका स्मरण कर लेना चाहिए। पर निमित्तो यो यादेशः स स्थानवत् स्यात् स्थान भूतादचा पूर्वत्वेन दृष्टिस्य विधौ कर्तव्ये। ये अचा परस्मिन पूर्वविधौ सूत्र का अर्थ है। तो पर निमित्तो यो अजादेशः, पर को निमित्त मान कर, पर में कौन है, अजादि शश विभक्ति या टा विभक्ति पर में है, उसके परे रहते पूर्व में अन का जो अकार का लोप रूप अजादेश हुआ है स्थान भाव को प्राप्त हो जाएगा यदि स्थान भूत अच से पूर्व को कोई कार्य करना हो। स्थानभूत भू अच हो गया आपका अ, उससे पूर्व में है स को तो कोई कार्य करना नहीं है, तो आप स्थान भाव लाओगे कैसे, पहले आप स्थान भाव करके तो दिखाओ। तो स्थान भाव कैसे करेंगे, तब कहा कि हम अचा परस्मिन पूर्वविधौ सूत्र का अर्थ बदल देंगे। महाभाष्यकार ने इस सूत्र का अर्थ दूसरा किया है। क्या अर्थ किया है, वह अर्थ यह है कि पर निमित्तो यो अजादेशः स स्थानोद्भावं प्राप्नोति, यदि उससे पूर्व से परे कोई कार्य करना हो
उससे स्थानिक भाव से पूर्व से परे कोई कार्य करना हो, ये एक पक्ष है। अच्छा, परस्मैन पूर्व विधौ सूत्र के अर्थ का ये दूसरा पक्ष है। अच्छा, परस्मैन पूर्व विधौ के दो अर्थ होते हैं। स्थानभूत अच से पूर्व को कोई कार्य करना हो, एक तो ये अर्थ है, और एक दूसरा अर्थ ये होता है स्थानभूत अच से पूर्व से परे कोई कार्य करना हो। तो यहां दूसरा वाला जो अर्थ है वो घट जाएगा। वो कैसे घटेगा? स्थानभूत भाव जो अलोप किया है, उस अ से पूर्व कौन है? मूर्धन्य षकार है। उससे पर कौन है? नकार है। उस नकार को क्या करना है? ऋणत्व करना है। तो उस ऋणत्व की कर्तव्यता में आदेश स्थान भाव को हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यही पंक्ति लिखी है दीक्षित जी ने। अब वो पंक्ति पढ़ लीजिए तो पंक्ति समझ में आ जाएगी। पूर्वस्मात् अपि विधौ स्थानवद भावः, माने स्थानीभूत जो अच, उससे जो पूर्व, उससे परे, पूर्वस्माद अपि परे ऋत्वे कर्तव्य, पूर्व से परे, पूर्व में है मूर्धन्य षकार, उससे परे है अन का नकार, उसको नकार करना है। तो वह अर्थ करते समय भी उस स्थिति में भी आदेश स्थान विभाग को प्राप्त हो जाता है। यह अर्थ कर देंगे हम, दूसरा अर्थ कर देंगे अच्छा परस्मैन पूर्व सूत्र का। तो वही पंक्ति यहाँ पर दीक्षित जी लिख रहे हैं। ये पंक्तियां सामान्य पंक्तियां नहीं है, पूरा महाभाष्य का आलोडन करके ये पंक्ति लिखी गई है। इसलिए इस सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने वाला विद्यार्थी आधा पंडित हो जाता है महाभाष्य का, आधा महाभाष्य पढ़ लिया जाता है। ये सामान्य ग्रंथ नहीं है। मुनित्रयम् नमस्कृत्य पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि तीनों साथ चलते हैं इस ग्रंथ में। तो यही इस ग्रंथ का गांभीर्य है। यही पंक्तियां यहाँ पर हमको पढ़नी होती हैं, ये पंक्तियां हमें लगानी होती हैं। तो लिखी देखिए आप, पंक्ति लिखते हैं पूर्वस्मादपि परस्य, माने पूर्व से परे विधौ कर्तव्य, माने उस ऐसी स्थिति में भी ऋणत्व कर्तव्य स्थान भाव इति पक्षेतु। अब यहां पर देखो पक्षे शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात पक्षद्वयं वर्तते। कस्य? अच्छा, परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रस्य अर्थस्य पक्षद्वयं वर्तते। एकः पक्षस्तु स्वयमेव ग्रंथकृता उल्लिखितः, द्वितीयः पक्षः मया प्रतिपादितः महाभाष्यमादाय। इसलिए महाभाष्यकार का जो दूसरा पक्ष है, उस पक्ष को लेकर के यदि करें तो यहां पर अब स्थान भाव हो जाएगा। और अब स्थान भाव होता है तो अकार का व्यवधान हो जाएगा। रेफ और मूर्धन्य शकार से परे यदि नकार हो तभी णत्व होगा, रसाभ्याम नोण समान पदे से। और अभी जो अ का लोप किया था उसको कर दिया स्थान भाव। स्थान भाव करते ही अकार का व्यवधान हो जाएगा। तो रसाभ्याम नोण समान पदे सूत्र से कैसे णत्व होगा? तब कहा इति पक्षेतु अड्व्यवाये इत्येवात्र णत्वम्। तब कहा अटकुबान में व्यवाय से कर देंगे, णत्व ही करना है ना। तो रसाभ्याम नोण समान पदे से नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। अटकुबांगनुम व्यवाये पीड़त्वम भवति। रेफ और मूर्धन्य षकार से परे यदि अट का, कवर का, पवर का व्यवधान हो तो भी नकार को नकार हो जाएगा। आपने बहुत मेहनत करके अच्छा परस्मिन पूर्वविधौ सूत्र के दो दो अर्थ करके आपने यहां स्थान भाव किया ताकि णत्व न हो सके, परंतु दूसरा सूत्र बैठा हुआ है तो उससे कर लेंगे। और स्थान भाव करके आप अ ले भी आए तो अ का व्यवधान हमें सोढ़व्य है। अट प्रत्याहार में आने के कारण अट कुपांग विवाही पी के द्वारा अट के व्यवधान होने पर भी णत्व हो जाएगा। ये तब ये अर्थ जो का आप समझेंगे तभी ये पंक्ति लगेगी। अभी इस पर शास्त्रार्थ बाकी है, अभी सुनिए ध्यान से। पूर्वस्माद विविधौ स्थान भाव यदि पक्षेतु अट व्यवाये इत्येवात्रणत्वम्। फिर तो अट व्यवाय, अट कुपांग व्यवाये भी इस सूत्र से णत्व हो जाएगा। बनना युष्ण, युष्णा यही प्रयोग बनना है।
अब यहां पर फिर शास्त्रार्थ शुरू होता है। किसी ने कहा, आगे वाली पंक्ति देखिए, आगे वाली पंक्ति आ रही है, पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानिवत। अभी स्थान भाव की बात चल रही है। पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानिवत, पुत्र पूर्वत्रा सिद्धि, कार्य की कर्तव्यता में आदेश स्थान भाव को प्राप्त नहीं होता है। तो कैसे आपने स्थान भाव कर लिया? हम तो रसाभ्याम नोण समान पदे से ही णत्व करेंगे। आपने जो स्थान भाव किया है उसको तो हम वार्तिक के बल पर, पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानिवत, इस वार्तिक के बल पर स्थान भाव का निश्चय कर देंगे। यदि ऐसा कहें तब कहते हैं ग्रंथकार, तब पंक्ति लिखते हैं, पढ़िए पंक्ति को, पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानिवत इति तु इह नास्ति। कहते हैं वो जो वार्तिक लगा करके आप स्थान भाव का निषेध करना चाह रहे हो, तो कहते हैं वह पंक्ति यहां नहीं लगेगी, वह वार्तिक यहां नहीं लगेगी। क्यों? तस्य दोषः संयोगादि लोप लत्वणत्वेषु। पूर्वस्त्रा सिद्धे न स्थानिवत, यह जो परिभाषा है, यह जो वार्तिक है, यह वहां नहीं लगती। कहां नहीं लगती? तस्य दोषः, कहां दोष है? कहां संयोगादि लोप करना हो, लत्व करना हो और अणत्व करना हो, तो वह परिभाषा पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानिवत, यह परिभाषा, यह वार्तिक जो है प्रवृत्त नहीं होगी। यहां अणत्व करना है, इसलिए वह स्थान भाव का निषेध नहीं कर सकती। स्थान भाव होगा, अकार का व्यवधान मिलेगा, अतः रसाभ्याम नोण समान पदे से णत्व न करके अटकुपांग विवापी से ही णत्व हो जाएगा। युष्ण यह प्रयोग बन जाएगा। ये स्थल आपको यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब आप छोटे मोटे विद्यार्थी नहीं हैं, प्रौढ़ विद्यार्थी हैं। सिद्धांत कौमुदी आप पढ़ रहे हैं, पूरा महाभाष्य, वार्तिक, कात्यायन की वार्तिक और पाणिनि का सूत्र, तीनों जब चलते हैं तब प्रक्रिया, शब्दों की सिद्धि और प्रक्रिया तभी जाके बढ़िया बनती है, ऐसे ही नहीं है। तो ये बातें आपको प्रौढ़ होकर के सोच समझ करके काम करना होगा, तभी आप सिद्धांत कौमुदी को पढ़ पाएंगे। आइए, यूषणा प्रयोग बना लिया, बहुत अच्छी बात है। यूषणा बनने के बाद अब हम तृतीया का द्विवचन यूषभ्याम प्रयोग बनाना चाहते हैं। यूष शब्द है, भ्याम विभक्ति है, यूष अग्रे भ्याम, यहाँ पर शशादि विभक्ति पर रहते, पद्दन्नो मास हिरण्य शशन यूषण दूषण यकट छकन नुदन्नासे छस प्रवृत्तिषु, सूत्र से यूष के स्थान पर यूषण आदेश हो गया, यूषण भ्याम बन गया। अब यहाँ पर आइए, सूत्र आता है नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। अब इस नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र का अर्थ समझ लीजिए। कल हम इस सूत्र की चर्चा कर रहे थे, राजभ्याम इत्यादि की बात कर रहे थे, वो सूत्र आखिर आ ही गया। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य न इति और प्रातिपदिक इति च लुप्त षष्ठी के पदे। इस सूत्र में दो पद ऐसे हैं जो लुप्त षष्ठीक हैं। न इति लुप्त षष्ठीकम पदम, प्रातिपदिक इति अपि लुप्त षष्ठीकम पदम। न प्रातिपदिक, न लोपः इति प्रथमैक वचनान्तम, न इति पृथक पदम षष्ठ्यंतम, लोपः इति द्वितीयं पदम प्रथमैक वचनान्तम, प्रातिपदिक इति तृतीयं पदम लुप्त षष्ठीकम, अंतस्य इति चतुर्थं पदम। इदानीं चतुर्पदात्मकम् इदं सूत्रम्, अस्य अर्थः निरूप्यते। अस्मिन् सूत्रे
कुतश्चिदपि अनुवृत्तिर्नायाति। न लोभ प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्मिन् सूत्रे कुतश्चिदपि कस्माच्चिदपि सूत्रात् कस्यापि पदस्य अनुवृत्तिर्नायाति। अस्तु, अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते प्रातिपदिक संज्ञकम्। प्रातिपदिक संज्ञा अस्ति, अतः प्रातिपदिक संज्ञकम् इति पदम् अध्याहार्यम्। प्रातिपदिक संज्ञकम् यत् पदम्। प्रातिपदिक संज्ञक की पद संज्ञा होती है, जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है उसकी पद संज्ञा किस सूत्र से होती है? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सूत्र। अतः प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदन्तस्य प्रातिपदिकान्तस्य तदन्तस्य नस्य, ऐसा जो नकार, उस नकार का लोप होता है। प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदन्तस्य नस्य लोपः। हिंदी में इसका अर्थ होगा प्रातिपदिक संज्ञक जो पद, तदंत जो नकार, उस नकार का लोप होता है। अब यूसन अग्रे भ्याम है, यहां पर यूसन शब्द की पद संज्ञा है। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान सूत्र से, सुप्तिगंतम पदम सूत्र से नहीं, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान सूत्र से पद संज्ञा होगी। भ संज्ञा हो नहीं सकती है, क्योंकि भ संज्ञा यकारादि और अजादि प्रत्यय पर रहते ही होती है। ये तो भ्याम प्रत्यय पर में है, न तो वो यकार आदि है न अजादि है, इसलिए भ संज्ञा के द्वारा पद संज्ञा का बात तो आप कर नहीं सकते। अब यूसन शब्द की पद संज्ञा हो जाएगी, तो वह कैसा पद है, उसकी प्राकृतिक संज्ञा तो पहले पूर्व से सिद्ध है। यूसन शब्द जो है प्रातिपदिक संज्ञक यूष शब्द के स्थान पर आदेश हुआ है, तो स्थान भाव करके हम उसमें प्रातिपदिकत्व ले आएंगे। आदेश में यूषण नान्त आदेश में प्रातिपदिकत्व सदा आ जाएगा, और पद संज्ञा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान सूत्र से कर लेंगे। तो प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदन्तस्य, तदंत पद हो गया यूषण, उसके अंत में स्थित जो नकार है ही है, उस नकार का लोप होता है, तो नकार का लोप कर देंगे। तो नकार का लोप कर देंगे तो क्या प्रयोग बनेगा? यूस अग्रे भ्याम। अब यहां सुपिच सूत्र का रास्ता साफ हो गया। सुपिच सूत्र ने कहा यदि सुप पर में है तो अदंत अंग को दीर्घ कर देंगे। यदि सुप परे मिल गया, भ भ्याम में भ यही प्रत्याहार में आता है, यही आदि सुप हो गया। उसके परे रहते पूर्व में जो है अदंत सुप है ही है, यूष, यूषण को यूष। अब इसको हम दीर्घ कर देंगे, यूषाभ्याम बनाना चाहिए। तब कहा नलोपस्य असिद्धत्वात्। पंक्ति पढ़िए, दीक्षित के द्वारा, ग्रंथकार के द्वारा लिखी हुई पंक्ति को पढ़िए। नलोपस्य असिद्धत्वात् एस्त्वम एत्वम दीर्घः ऐस्त्वम एत्वम च न, तीन काम नहीं होंगे, नलोप असिद्ध हो जाएगा। जैसे ही सुपिच सूत्र दीर्घ करने आएगा वैसे ही नलोप प्रातिपदिकांत के द्वारा किया गया नलोप है वह असिद्ध हो जाएगा, क्योंकि नलोप प्रातिपदिकांत से सूत्र त्रिपादी सूत्र है। शपाथ सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध हो जाता है। सुपिच सूत्र जैसे ही आएगा तो यह त्रिपादी सूत्र होने के कारण यह सूत्र असिद्ध हो जाएगा। अब आप देख लो सुपिच सूत्र त्रिपादी है कि नहीं है, शपाथ सप्ताध्यायी है कि नहीं है, यह आपको देखना है। सुपिच सूत्र की अष्टाध्यायी क्या है, कोई बता सकता है? अरे काशिका पढ़ने वालों,
सात तीन 102 है। हैं? 7-3 में है जी, 7-3 के लास्ट वाली पंक्ति में ही है जी। हाँ, तो सपा सप्ताध्यायी हो गया, सपा सप्ताध्यायी हो गया सुपिच सूत्र। 7-3-102 ये सपा सप्ताध्यायी है। और नलोपा प्रातिपदिकांत से त्रिपादी है, तो सपा सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सिद्ध हो जाएगा। तीसरे पाद के बाद ही है, 102 नंबर का सूत्र है। तो ऐसे ही अतोभिस ऐस सूत्र भी असिद्ध होगा। अतोभिस ऐस सूत्र की दृष्टि में भी नलोप प्रातिपदिकांत से सिद्ध होगा। अतोभिस ऐस भिस के स्थान पर ऐस करता है। अभी यूसन यूस शब्द से भिस व्यक्ति लाइए, यूसन भिस बन जाएगा। न का लोप कर दीजिए, तो न का लोप करते ही अतोभिस ऐस सूत्र आ जाएगा कि अदंत अंग से परे जो भिस उसको ऐस हो, तो फिर न का लोप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि न लोप जो है त्रिपादी है और अतोभिस ऐस यह जो है सपा सप्ताध्यायी है। तो सपा सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है। यहाँ काशिका का क्रम माने अष्टाध्यायी वाला क्रम और नव्य व्याकरण की रूप सिद्धि दोनों एक साथ चल रही हैं। अष्टाध्यायी वाले क्रम को भी हमें नहीं भूलना है और रूप की सिद्धि भी ढंग से कर लेनी है। तो यूसभ्याम में सुपिच से दीर्घ क्यों नहीं हुआ? यूसभी में अतोभिस ऐसे भिस को ऐस क्यों नहीं हुआ? तो कहा नलोप असिद्ध हो जाएगा। सपा सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही अतोभिस ऐस भिस के स्थान पर ऐस आदेश करने आएगा, वैसे ही नलोप प्रातिपदिकांत के द्वारा किया गया जो न का लोप है वह सिद्ध हो जाएगा। तो आकार से परे नहीं मिलेगा, तो भिस को ऐस नहीं होगा, लौट जाएगा। जैसे ही अतोभिस ऐस लौटेगा, वैसे ही नलोप प्रातिपदिकांत से न का लोप हो जाएगा। इस तरह से असिद्ध रूप कार्य और प्राप्ति रूपी कार्य दोनों होते रहते हैं और असिद्ध होते रहते हैं, होते रहते हैं, असिद्ध होते रहते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि हमारे सूत्र जो है, पाणिनि व्याकरण के जो सूत्र हैं, वो चैतन्य है, ये आते और जाते रहते हैं। आता है वो देख लेगा दूर से कि आ रहा है, तो वो दूसरा जो काम किया वो असिद्ध हो जाएगा, चला जाएगा, नागालोप नहीं करेगा। और जैसे ही वो लौट के वापस जाता है, वैसे ही पीछे से आकर के नागालोप कर देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोक में ऐसा देखने को मिलता है, लोक में ऐसा देखने को मिलता है। अरे गुरु और शिष्य की कक्षा में चले जाओ, जब तक गुरु जी कक्षा में बैठे हैं तब तक शिष्य पुस्तक लेकर के बैठ के रटारट लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, हाँ खूब पढ़ रहे हैं। जैसे ही गुरु जी गए, वैसे ही शिष्य साहब ने वो पुस्तक बंद की और आराम से बातें करना शुरू। और जैसे ही गुरु जी आए, फिर पुस्तक खोल ली, फिर पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया। ये व्यवहार देखने को लोक में मिलता है। ऐसे ही अधिकारी और कर्मचारी के बारे में देख लीजिए। अधिकारी आता है तो कर्मचारी अपना काम करना शुरू कर देगा, और जैसे ही अधिकारी गया, वैसे ही कर्मचारी काम करना बंद। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही सपा सप्ताध्यायी सूत्र सुपिच सूत्र यहाँ दीर्घ करने आएगा, वैसे ही नलोप प्रातिपदिकांत सूत्र सिद्ध हो जाएगा। और जैसे ही सुपिच सूत्र लौट के वापस गया, पीछे से आकर के नगालोप कर देगा। तो रूप क्या बनेगा? समस्या यह है कि रूप, कौन सा रूप सिद्धि होगी? यूसभ्याम बने कि यूसन भ्याम बने, क्या बनेगा? तो यही वैज्ञानिकता, यही स्थिति को हमें यहाँ देखना है। ये स्थिति काशिका वृत्ति में सही रूप से नहीं देख पाते, वहां कहीं न कहीं रूप सिद्धि में गड़बड़ हो जाती है। हमने 2-2, 3-3 स्थान आपको बताए काशिका वृत्तिकार के, तो वो कहीं कुछ बना देंगे, कहीं कुछ बना देंगे। सिद्धांत कौमुदी की ये विशेषता है कि वो रूप सिद्धि सही महा से सम्मत करेगा, बिल्कुल एकदम। पतंजलि ने महाभाष्य में
जिन जिन अर्थों को ले लेकर के सारे पक्षों को विचार करके फिर ये सिद्धांत कौमुदी लिखी गई है। इसका भी महत्व कम नहीं है। भले ही वह पाणिनि प्रक्रिया के क्रम में सूत्र नहीं लिखे हैं, पर रूप सिद्धि बढ़िया ढंग से होती है। यह बात आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। चलिए, बहुत समय हो गया, अब हमको इसके रूप बना लेने चाहिए। यूषभ्याम यूषभी यूषणे, यूषभ्याम यूषभ्यः यूष्णः, यूषभ्याम यूषभ्यः यूष्णः यूष्णोः यूष्णाम। षष्ठी के बहुवचन में यूष्णाम और सप्तमी के एक वचन में अल्लोपोना सूत्र से नित्य ही अ का लोप प्राप्त है। तब सूत्र लगेगा विभाषा निश्यो। बस कोई अर्थ नहीं है इसका, वही अल्लोपोना सूत्र का जो अर्थ है वही अर्थ है इस सूत्र का, पर नी विभक्ति परे रहते, सप्तमी का एक वचन नी परे रहते और जस के स्थान पर होने वाला जो सी आदेश है नपुंसक लिंग में होगा जससो सी, उसी के परे रहते विभाषा माने विकल्प से अकालोप होगा बस, और सारा अर्थ वही अल्लोपोना वाला ही अर्थ है। इसलिए अंगावयवो सर्वनाम स्थाने यदि स्वादि परो यो अन तस्याकार से लोपो वा स्यात् कदा निस्यो परयो हो। तो नी परे रहते विकल्प से अकालोप होना है, बस इतना ही अंतर है। तो अकालोप हो जाएगा तो यूष्णे यूष्णी, तब क्या रूप बनेगा यूष्णी। और अकालोप नहीं होगा तो यूषणी। बस णत्व तो होना है दोनों स्थितियों में, चाहे लोप कर लो या लोप न कर लो। लोप कर लोगे तो ऋषाभ्याम दोनों से णत्व हो जाएगा, और लोप नहीं करोगे तो अटकुबांग विवाह से णत्व हो जाएगा। णत्व तो दोनों स्थिति में करना है, यूष्णी और यूषणी, यूष्णोः और यूषसु। इस तरह से आपने यूषण शब्द का रूप आपने यहां पर समझा। अब प्रकरण जो आ रहा है वह प्रकरण कल पढ़ाएंगे। पढ़ा तो आज भी सकते हैं, पढ़ा देते हैं आपको। आगे लिखते हैं पक्षे रामवत, ठीक है। मूल में सिद्धांत कौमुदी में लिखा है पक्षे रामवत। पक्षे माने अरे जब यूषण शब्द को यूषण आदेश हो जाता है उस पक्ष में तो रूप बना के दिखा दिया, और जब यूषण आदेश नहीं होता है तब तो राम की तरह रूप बनेंगे। यूषः यूसौ यूषाः, यूषम यूसौ यूषान्, यूषेण यूषाभ्याम यूषैः, यूषा यूषाभ्याम यूषेभ्यः, यूषस्य यूषयो यूषाणाम, और यूषे यूषयो यूषेषु। राम की तरह रूप चलेंगे, ठीक है। इसलिए लिख रहे हैं पक्षे रामवत। पद्दन्नो इति सूत्रे मत पढ़िए, इसको रहने दीजिए, क्योंकि कई चीजें आगे आ रही हैं, उन चीजों को हम कल ही पढ़ाएंगे। इस प्रकरण को आज यहीं पर पूर्ण करते हैं और अपनी कक्षा, क्योंकि समय बहुत हो गया है, अब आपको प्रश्नों के लिए आमंत्रित करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो या ऐसा कोई विषय है जो हमने नहीं पढ़ाया हो, भूल गए हो, भूल से छूट जाता है, तो आपका स्वागत है। आप प्रश्न करिए और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करिए। गुरुजी एक मिनती है। हाँ, मान लीजिए काल जब कक्षा शुरू होगा ना, ये सूत्र दोबारा आवरे दीजिए। ये सूत्र बहुत कठिन है। ये जो सूत्र है, ये जो 9 पदान जो है ना, वो जो सूत्र है वो दोबारा कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आज 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 उसको सब चिंतन करने दीजिए। चिंतन करने